क्या आप जानते हैं एक ऐसा स्थान जहाँ पर कलयुग का अंत है, एक ऐसा स्थान जहाँ जाने से सारे तीर्थ स्थलों के दर्शन हो जाते हैं, एक ऐसी गुफा जहाँ पर आदि गणेश हैं जिनका आधा धड़ वहाँ पर रखा है, जहाँ पर साक्षात भगवान शिव की जटाएं हैं, कल्प वृक्ष और ना जाने कितनी कहानियाँ। ये सिर्फ आपने कहानियों में सुना होगा, देखा नहीं होगा। अगर नहीं देखा है, नहीं सुना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब हम जा रहे हैं पताल भुवनेश्वर। मौसम काफी सुहावना हो गया है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। हवा चल रही है ठंडी। थोड़ी देर पहले हमें गर्मी का आभास हो रहा था, पूरा मौसम इतना रोमांचित हो गया है, ये अलग ही बात है। देख सकते हैं आप, सुंदर। आप इस गाड़ी में आ रहे हो और हम अस्पताल भुवनेश्वर अब थोड़ी ही दूर रहते हैं, तो पूरी कोशिश करूंगा। देखो ये बना है 5-6 जगह। और देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि नीचे बारिश हो रही है शायद। हाँ, नीचे पेड़ आ रहे हैं। ये कटाया कोयल की आवाज सुन रहे होंगे। कितनी शांति है। बादल घिरे हुए। ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित भी है, सुनसान है पर सुरक्षित है। सिर्फ दूर दूर तक पंछियों की चहचहाट, कोयल की कूक आप सुन भी पा रहे होंगे। और मुझे लगता है दूर वहाँ पे बारिश हो रही है। नीचे जब हम पहुँचेंगे तो आई एम वेरी मच श्योर कि हमें वहाँ पे बारिश मिलेगी, बादल गहराते हुए पताल भुवनेश्वर की तरफ। मुझे ये सब देखकर बताना तो नहीं चाहता, पर मुझे बहुत दुख होता है जब मैं इतना कूड़ा पहाड़ों पर गिरा हुआ देखता हूँ। और यहाँ पर दूर दूर तक कोई बसापत तो है नहीं, जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो मेरा आप सब लोगों से विनम्र अनुरोध है कि जब भी आप यहाँ पर आएँ तो अपना कूड़ा प्लीज़ अपने साथ लें। ये बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं, ऐसे तो धीरे धीरे हमारे पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे। इतना कूड़ा हर जगह, हमारी इतनी गंदी आदत है, हम सामान जो भी लेते हैं खाते हैं और बाहर फेंक देते हैं। और ये देखिए कूड़े का ढेर, ये यहाँ का भी हो सकता है, लोकल प्रशासन यहाँ पर इसको डाल भी सकता है। पर एक पहल हम भी कर सकते हैं कि जब भी आप कभी पहाड़ों पर जाएं तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के ये विनम्र विनती है, मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। जब भी आप पहाड़ों पर जाएं, किसी भी पहाड़ पर, तो गंदगी ना करें। अपनी गंदगी को अपने गाड़ी तक सीमित रखें। जहाँ जगह जगह कूड़ेदान मिलते हैं, आप रेस्टोरेंट में बैठते हैं, वहाँ पर उस कूड़े को डाल दें और पहाड़ों को मरने से बचाएं। यही बस हाथ जोड़ के विनती है। आपको क्यों दादा, आपको क्या लगता है इतना सुंदर मौसम, इतनी शुद्ध ऑक्सीजन हमें मिलेगी? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। इसी को ही तो बचा के रखना है, हमारी जिम्मेदारी है इसके बचा के रखने के लिए। इसका खाली आनंद लेना ही पर्याप्त नहीं। देखिए, विश्वास कीजिएगा आप लोग, मैं और दादा बहुत सालों से ट्रैकिंग करते हैं और हिमालय क्षेत्र में जाते रहते हैं। इतनी प्योर हवा है और आपके पूरे लंग्स नए हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि पहाड़ों का जल पीने से आपकी किडनी, आपके पूरे सिस्टम और यहाँ पे लंग्स की जो एक्टिवेशन है वो बहुत ही बढ़ जाती है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला को बचाने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं और इस ऊर्जा को नेगेटिव, नकारात्मक ना होने दें। तो ये आ गए हम पताल भुवनेश्वर। ये एंट्री गेट है, यहाँ से आप प्रसाद भी ले सकते हैं। और ये आसपास अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं, काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं। वेदर आप देख ही रहे हैं, बहुत ठंडी हवा। और यहाँ से यात्रा का शुभारंभ। में आए तो बिल्कुल गुफा का पता बस हम किसी अंदर चले गए। मैं भी पहली बार उतर रहा हूँ।
इतना सा था थोड़ा सा स्कंद पुराण के मानस खंड के अनुसार इस स्थान के दिव्य दर्शन सूर्यवंशी राजा ऋतुपर्ण को मिला, जो कि आखेट पर निकले हुए थे और एक दिव्य हिरण का पीछा करते करते यहाँ तक पहुंचे, जहां उस समय देवदार के वन और कटीली झाड़ियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। हिरण नहीं मिलने पर वह वहीं रुके तथा रात्रि को राजा को स्वप्न में वह हिरण दिखा और उसने कहा कि मैं हिरण नहीं हूं और आप मेरा पीछा करना छोड़ दें। राजा ने जिद की कि आप मुझे दर्शन दे, तो जवाब मिला, इस स्थल के रक्षक क्षेत्रपाल को प्रसन्न करो। राजा ने घोर तपस्या की। 2 माह के पश्चात क्षेत्रपाल प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि इस स्थान पर एक गुफा है जिसमें 33 करोड़ देवी देवता भगवान शिव के साथ स्थापित हैं, और क्षेत्रपाल ने राजा ऋतुपर्ण को गुफा के रक्षक शेषनाग तक पहुंचा दिया। शेषनाग ने अपने फन पर बिठाकर 6 माह तक गुफा के दर्शन कराए तथा राजा को बहुत मणि माणिकों के साथ विदा किया और किसी को इस गुफा के बारे में ना बताए, ऐसा उन्होंने बताया, वरना उनकी मृत्यु हो जाएगी। अपने राज्य पहुंचने पर उन्होंने रानी को बहुत बहुमूल्य हीरे माणिक दिए। रानी ने हीरे माणिक देखकर इसके रहस्य जानने की जिद की। बहुत समझाने पर भी रानी नहीं मानी, तो राजा ने हिमालय के समक्ष पाताल लोक के इस अद्वितीय गुफा के बारे में बताया। वर्णन करने के तत्पश्चात राजा की मृत्यु हो गई। रानी ने अंत्येष्टि करने के बाद इस स्थान हेतु लंबा भ्रमण किया और अत्यंत कठिनाइयों के बाद उनको गुफा का प्रवेश द्वार मिला। रानी रस्सी की सहायता से गुफा में प्रवेश हुई और बाद में प्रवेश हेतु सीढ़ियों का निर्माण कराया। रानी को गुफा में प्रतिमा ही दिखाई दी, पर किंतु कोई दिव्य दर्शन नहीं हुए। वापस लौटने पर रानी ने इस स्थान का वर्णन किया, जो स्कंद पुराण में विस्तार से मिलता है। इसके बाद हजारों सालों तक यह स्थान गोपनीय रहा। बाद में चंद्र और कस्तूरी राजाओं ने पुराणों के आधार पर इस गुफा का पता लगाया तथा अन्य मंदिरों का भी निर्माण किया। पाताल भुवनेश्वर आप बस, रेल और हवाई जहाज के जरिए पहुंच सकते हैं। हवाई जहाज के लिए आपको पंतनगर हवाई अड्डे पर उतरना होगा। वहां से यह स्थान 224 किलोमीटर पर है और यह रास्ता आपको टैक्सी से पूरा करना होगा। अगर रेलवे मार्ग से आना चाहते हैं तो टनकपुर रेलवे स्टेशन से पाताल भुवनेश्वर की दूरी 154 किलोमीटर के करीब है। और अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा पिथौरागढ़ से गंगोली हाट, और गंगोली हाट से यह प्राचीन और अद्भुत गुफा ऑलमोस्ट 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गुफा के प्रवेश द्वार के नीचे उतरने के लिए 82 के करीब सीढ़ियां हैं और आपको 90 फीट नीचे जाना होगा। गुफा में रास्ता थोड़ा सा संकरा है और जंजीर के सहायता से आप नीचे पहुंच सकते हैं। जब आप नीचे पहुंचेंगे तो आपको एक बड़ा मैदान रूपी भाग देखने को मिलेगा। वहां पर आपको शेषनाग के दर्शन होंगे, जो कि विशाल फन फैलाए हुए होंगे तथा सिर पर उनके पूरी पृथ्वी उन्होंने धारण की हुई होगी। इसके अंदर प्रवेश करने पर शेषनाग की विष ग्रंथि तथा उनके दांत दिखाई देते हैं। इससे थोड़ा आगे चलने पर छोटा सा सुंदर सा हवन कुंड बना है। इस हवन कुंड के विषय में कहा जाता है, राजा जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित को बचाने हेतु उमंग ऋषि के निर्देशानुसार इस कुंड में सर्प यज्ञ किया था तथा इसी कुंड के ऊपर तक्षक नाग शोभा लिए हुए हैं, जिनके काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु हुई थी। इसी के बगल में एक छोटा सा नाग बना है जिसको वासुकी नाग कहा जाता है, जो हमेशा भगवान शिव के गले में लटका रहता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि समुद्र मंथन में इसी वासुकी नाग का उपयोग हुआ था। इससे थोड़ा सा आगे चलने पे आपको भगवान गणेश के दृश्य दिखाई देंगे, जिनका सिर कटा हुआ है और इसके बारे में पुराणों में उल्लेखित है। इसी स्थान पर सिर्फ धड़ की प्रतिमा नजर आती है। पार्वती माँ के अनुरोध पर ब्रह्मा जी ने ब्रह्म कमल की रचना की। उसी के अभिषेक से शंकर जी ने हाथी का सिर गणेश जी के धड़ पर जोड़ा था, जो ठीक आदि गणेश के ऊपर ब्रह्म कमल या सहस्त्र दल का फूल बना हुआ है, जिसकी हर पंखुड़ी से अभी भी अमृत के समान जल गिरता है, जिस जल से श्री गणेश जी के धड़ का अभिषेक होता है, जो गणेश के धड़ के ऊपर पड़ता है। इसी के सम्मुख ही महान धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ लिंगों के रूप में विराजमान है। पुराणों में उल्लेख है कि विश्व में ऐसा कोई भी स्थान या मंदिर नहीं है जहां पर सिर्फ एक ही दृष्टि में 4 धाम हो जाएं। आगे बढ़ते हैं। इन्हीं के धामों के बगलों में काल भैरव
मुंह खोले जीभ लटकाए हुए शोभा पाते हैं। इनके मुख पर ब्रह्मलोक का मार्ग दिखाई देता है। गर्भ का मार्ग चौड़ा है, पूंछ का भाग अत्यंत संकरा है। मान्यता है कि इनके मुंह से प्रवेश करते हुए पूंछ तक पहुंचे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। काल भैरव की मूर्ति के बगल में भगवान शिव का आसन लटका हुआ दिखाई देता है। नीचे शेर की बागंबर छाला नजर आती है। आसन के बगल में पताल चंडी मुंडमाल धारण किए हुए जो अपनी अपनी कलाओं से मुक्त है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक और छोटा सा मैदान नुमा क्षेत्र आएगा। इसके मध्य भाग में पुष्पों गुच्छों तथा फलों से निर्मित एक सुंदर परिजात वृक्ष सुशोभित है। इस वृक्ष को द्वापर युग में भगवान कृष्ण द्वारा सत्यभामा को खुश करने के लिए देवराज इंद्र से युद्ध लड़के अमरावती पुरी से मृत्युलोक लाए थे, जिसको भगवान इंद्र ने पृथ्वी पर नहीं रहने दिया तथा अपने बाणों से इस वृक्ष को पताल लोक में स्थापित कर दिया, जो कि पताल लोक में शंकर भगवान जी की एक उंगली में स्थित दिखाई पड़ते हैं। आगे चलकर एक ऐसी गुफा है जिसमें मार्कंडेय जी ने तपस्या करके इस गुफा पर बैठकर पुराण लिखा था तथा वर्तमान समय में भी उनकी पूरी छाया तथा आसन दिखाई देता है। इसी के कुछ नीचे ब्रह्मा जी का कटा हुआ 5वां सिर है, जिसे ब्रह्म कपाल के नाम दिया जाता है। इसके ठीक ऊपर कामधेनु गाय के थन से निकलती हुई दूध की धारा गिरती है, जो अब जल का रूप ले चुकी है। इस स्थान पर पूजा नहीं होती, केवल पितरों का तर्पण किया जाता है। इससे थोड़ा नीचे जाने पर जलयुक्त कुंड का दर्शन निर्मित है, जिसमें यह दर्शाया हुआ है कि इस कुंड का जल सर्पों के अतिरिक्त कोई अन्य पी ही नहीं सकता। इसके लिए ब्रह्मा जी के वाहन हंस को पहरेदार के रूप में नियुक्त किया गया, परंतु हंस का मुंह टेढ़ा हो गया। अब भी इस जल को नहीं पिया जाता, केवल भगवान शंकर का आदेश लेकर ओम नमः शिवाय के उच्चारण से अभिषेक किया जाता है। इससे थोड़ा आगे बढ़ने पर भगवान शंकर की विशाल जटाएं सुशोभित होती हैं, जिसमें आधी जटाएं काली तथा आधी जटाएं सफ़ेद दिखाई देती हैं। सफ़ेद वाले भाग को भागीरथी गंगा समाई हुई है। इसके ठीक नीचे 33 करोड़ देवी देवता स्नान कर रहे हैं तथा भगवान शिव की आराधना में बैठे हैं। इन्हीं लिंगों के बीच में एक लिंग स्थापित है, जिसको नर्मदेश्वर महादेव कहा जाता है, जिनको भगवान शंकर का ही अवतार माना जाता है। इस लिंग पर जल डालने से जल अवशोषित हो जाता है। इसके समीप एक छोटा सा जल कुंड है, जिसमें द्वापर युग में विश्वकर्मा द्वारा पांडवों के लिए बनाया गया था। थोड़ा और ऊपर जाने पर 4 युग के रूप में 4 लिंग दिखाई पड़ते हैं, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग के नाम से इनको जाना जाता है। अन्य लिंगों की अपेक्षा कलयुग सबसे बड़ा लिंग है। इस लिंग के बारे में कहा जाता है, जब यह अपने समानांतर ठीक ऊपर निर्मित ब्रह्मांड से मिल जाएगा, तब कलयुग की अवधि समाप्त हो जाएगी। पताल भुवनेश्वर से सेतुबंध रामेश्वर तक गुफा के अंदर का रास्ता है, परंतु कलयुग में काम, क्रोध, लोभ, मोह रहित मनुष्य ही इसके अंदर प्रवेश कर सकता है, जो कि थोड़ा सा असंभव दिखाई देता है। आपके बाईं ओर ऐरावत हाथी के 1000 पांव, 7 सूंड, दांत, मस्तक, कान अपनी कलाओं से परिपूर्ण होकर सुशोभित है। उन्हीं के एक पांव में भगवान शंकर का सुंदर कमंडल बना है, जहां पताल भुवनेश्वर के संपूर्ण दर्शन करने के बाद कमंडल पर अपने मनवांचित फल की कामना भक्तजन कर सकते हैं। इसी प्रकार पताल लोक की यह अद्भुत एवं अनूठी यात्रा हम संपन्न करते हैं। माना जाता है कि चारों धामों तीर्थ यात्रा का पुण्य इस गुफा में मिल जाता है। भगवान भोले शंकर, माँ पार्वती हम पर इसी प्रकार कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। अगर आपको किसी भी ट्रैक के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। पताल भुवनेश्वर मेरा यहाँ आने का निर्णय बहुत पुराना था, बट जब मैं आदि और ओम की यात्रा पर निकला था, जिस पर मेरी वीडियो भी हैं, तो यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस गुफा के बारे में जितना भी सुना था मैंने, वो कम था। जब मैं गुफा के अंदर प्रवेश हुआ तो मन में एक बहुत ही ज़्यादा रोमांच था, मन में एक अलग ही प्रकार की दिव्यता थी।
और जब मैं नीचे गया और मैंने इस गुफा की भव्यता देखी, मेरे पास शब्द नहीं है इसको वर्णन करने के लिए, क्योंकि हर एक चीज़ गाइड ने इतनी सुंदरता से उस चीज़ का वर्णन किया था। तो जब भी आपके पास यथावत समय हो, आप ज़रूर आइएगा इस गुफा के दर्शन करने। महादेव शिव, माँ पार्वती हम सब पर अपनी कृपा इसी प्रकार बनाए रखें। हर हर महादेव।